आइए जानते हैं आज को कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसानों की चेतावनी, कृषि कानून वापस नहीं हुए तो दिल्ली आने वाली हर सड़क करेंगे बंद। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन। 9 से 71 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी, 58 लाख से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा लाभ। ब्रिटेन की संसद में उठा किसान आंदोलन का मुद्दा, कंफ्यूज प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले यह भारत पाकिस्तान का मामला। शर्मनाक घटना, दुमका में 5 बच्चों की मां के साथ 17 लोगों ने किया गैंगरेप, पति को बनाया बंधक। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच गौ हत्या के खिलाफ विधेयक पास, भैंसों की भी संरक्षण। पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह अब मिलेंगे पब्लिक वाईफाई बूथ, पान और किराने की दुकानों में भी लग सकेंगे। इमरान और जिनपिंग सरकार करती है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, अमेरिका का चीन पाकिस्तान पर बड़ा हमला। सोनू सूद की नेकी, आज प्रॉपर्टी गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपए लोन लिया ताकि जरूरतमंदों की और मदद कर सके। अफ्रीकी टीम 14 साल में पहली बार पाकिस्तान में खेलेगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती है तो एक एक करके दिल्ली आने वाली हर सड़क को बंद किया जाएगा। संयुक्त किसान समिति ने अपनी बैठक में बुधवार केंद्र सरकार का प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। बैठक के बाद किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा, सरकार का यह प्रस्ताव किसानों का अपमान है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। सरकार के रुख को देखते हुए हमने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत 14 तारीख को राजस्थान, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं दक्षिण राज्य के किसान जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के सभी मंत्रियों का घेराव किया जाएगा, भाजपा नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल फिर दोहराया कि हमें कानून वापस लेने से कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था वो वही था जो पिछले बैठकों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं। अन्य नेता जंगवीर सिंह ने कहा, हम अडानी और अंबानी का सभी उत्पादों व सेवाओं का बहिष्कार करेंगे, जियो के सिम को पोर्ट कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में 12:55 पर नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद 1:30 पर सर्वधर्म प्रार्थना होगी। 2:15 पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की अनुमति दी है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का जारी आंदोलन दूसरे देशों तक पहुंच गया है। अमेरिका में जहां किसानों के पक्ष में रैलियां निकाली गई है तो वहीं बुधवार को ब्रिटेन के एक सांसद ने ब्रिटिश संसद में यह मुद्दा उठा दिया। विपक्षी दल लेबर पार्टी के सिख सांसद तनमनजीत सिंह डेसी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से किसानों के आंदोलन पर सवाल पूछा, लेकिन जॉनसन कंफ्यूज हो उन्होंने पूरे मामले को भारत पाकिस्तान का मामला बताया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। झारखंड दुमका के एक गांव में मंगलवार की रात 5 बच्चों की मां के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला अपने पति के साथ बाजार से वापस घर आ रही थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला के पति को बंधक बना लिया था। पीड़िता के बयान पर बुधवार को थाना में आरोपी राम मोहिली समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गौ हत्या रोधी विधेयक पारित हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए। भाजपा सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2020 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार और गौ हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। जल्द ही देश भर में पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह पब्लिक वाईफाई बूथ की शुरुआत हो जाएगी। इस काम के लिए पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस नामक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने पीएम वाणी को अपनी मंजूरी दी है। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि जहां पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन सरकार द्वारा किया जाता है, भारत में इस तरह के ज्यादातर मामले सांप्रदायिक हिंसा के हैं और इसी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में क्यों शामिल किया है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष चिंता का विषय है, जबकि भारत को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार को पाकिस्तान और चीन के साथ म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को उस सूची में डाल दिया जो धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर एवं घोर उल्लंघन में लिप्त है या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वे नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। रिपोर्टर्स की माने तो मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टीज में 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका जनवरी में 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा। टेस्ट मैच कराची और रावलपिंडी में, जबकि तीनों T20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा, दक्षिण अफ्रीका की टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेंगे और नेशनल स्टेडियम कराची में 26 से 30 जनवरी के बीच पहला टेस्ट मैच खेलेगी।